नमस्कार, मैं प्रियंका रावत। देहरादून की गलियों में आज भी कुछ जगह आपको वक्त में पीछे ले जाती है। राजपुर रोड पर खड़ा वो पोस्ट ऑफिस भी ऐसा ही एक जगह है। एक वक्त था जब यहाँ से निकली चिट्ठियाँ पूरे देश में जाती थी और आज डिजिटल जमाने में वही पोस्ट ऑफिस नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए लोगों ने क्या कहा, तब और अब में क्या अंतर है। अपने जो प्रियजन होते थे, रिश्तेदार, भाई बहन, उनको अंतर्देशीय में या पोस्ट कार्ड में जो है चिट्ठी लिखा करते थे, वो भी उसी में लिखा करते थे। तो महीनों महीनों हो जाते थे। जैसे मेरा खुद का बड़ा भाई बॉम्बे रहता था, तो उसकी चिट्ठी जो है दो दो तीन तीन महीने में आती थी। वहाँ से जैसे उसने जुलाई में पोस्ट की तो अगस्त में आ रही है। और यहाँ से भी जब जाती थी तो उसी तरह से जाते थे। तो उस समय जो है मतलब इंतज़ार रहता था डाकिए का। डाकिया पोस्ट तो जो महिलाएं होती थी जिनके पति कहीं विदेश में या फौज में कहीं सर्विसों में होते थे, तो वो डाकिए का इंतज़ार करती थी। और जो ग्रामीण महिलाएं या जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं होती थी, डाकिया ही उनको जो है उनको पढ़ के बताता था कि ये लिखा। तो वो उसको जो है अपनी तरफ से कुछ मतलब इनाम के तौर पर भी दिया करते थे। और पोस्ट ऑफिस कैसा था कि जैसे मोहल्ले गलियों में पोस्ट ऑफिस होते थे, तो एक तो वो छोटा सा डाक होता था, आज भी कई जगह देखूँगा वो होता था। तो उसमें जैसे हमें सुबह को वो दो टाइम डाक निकलती थी उसमें। जैसे एक सुबह के टाइम 9-10 बजे और एक शाम को 4-5 बजे। तो जैसे सुबह को उसने डाकिए ने डाक निकाली तो लेके पोस्ट ऑफिस में आया। थैले में थैला होता था उसके पास, थैला और साइकिल। तो उसमें जो है वो सारी चिट्ठियाँ जो है फिर वो वहाँ से अपने माध्यम से भेजते थे। जैसे ट्रेन से जानी है या बस से जानी है। और जो शाम को निकालता था वो रात को पोस्ट करते थे। तो उस समय जो है अपनों के इंतज़ार में जो है कि किसी का कुशल क्षेम का संदेश जो है तो उसके लिए जो है महीनों तक लोग बाग इंतज़ार करते थे। वो दौर और था। और आज का दौर तो अब तकनीकी का दौर है। अब तो 1 मिनट में जो है कहीं भी विदेश में बात हो जाती है, आमने सामने व्हाट्सएप पे बात हो जाती है। पर उसका वो जो उसमें जो इंतज़ार होता था ना, और एक मतलब जो प्रेम भाव था कि मेरे भाई की चिट्ठी नहीं आई 2 महीने से, क्या बात। क्योंकि कोई वैसा साधन तो था नहीं, सिर्फ टेलीग्राम होते थे कि वहाँ जाके जो टेलीग्राम कर रहे कि भाई क्या बात है, चिट्ठी क्यों नहीं आई। तो उसी से कुशल क्षेम का पता चलता था। तो उससे जो है मतलब जो है एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत भी बना रहता था कि भाई चिंता रहती थी कि मेरे भाई की, मेरी बहन की या मेरे पिताजी की चिट्ठी नहीं आई, क्या कारण है। तो वो दौर कुछ और था। अब तो तकनीकी का दौर है। अब तो मतलब 5 मिनट में, 2 मिनट में बात हो जाती है आमने सामने। रक्षाबंधन हो गया तो लोग शुभकामनाएं भेजते थे, बहनें राखी भेजती थी, तो सीधे सीधे जो है वो लिफाफे में रखी और भेज दी, चले जाया करती थी। अब तो वो सब जो पुराना कल्चर है वो ख़त्म हो गया। अब तो मात्र केवल आप फ़ोन में हेलो ओके करके और मैसेज डाल दो और काम हो गया। मतलब आपसीपन भी ख़त्म हो गया उससे। जो प्रेम मोहब्बत की बात थी, जो पत्र के द्वारा रबार लिखते थे, वो रबार ख़त्म हो गए। तो अब तरक्की का दौर है तो इसमें ऐसा ही होता है, विनाशी होता है। मैम उस दौर में बहुत अच्छा था, क्योंकि एक तो चिट्ठी लिख के आप जाओगे तो एक फीलिंग्स जुड़ती थी किसी के साथ भी ना। आप पोस्ट ऑफिस गए, आपने डाक में डाली और अल्टीमेटली दूसरे आदमी को भी इंतज़ार रहता था कि यार इतने दिन बाद चिट्ठी आएगी या मेरी राखी आएगी या पोस्ट कार्ड आएगा या मनी आर्डर आएगा। तो वो जो एक क्रेज़ रहता था बना हुआ कि एक इंतज़ार रहता था कि यार हर चीज़ का। आजकल तो हर चीज़ डिजिटल हो गई है। तो डिजिटल में क्या हुआ कि इंस्टेंट हो गया है। इंस्टेंट में कोई मज़ा नहीं है। जो वेट करने का मज़ा था ना वो सब डिजिटल ने ख़त्म कर दिया है। उस टाइम पे पोस्ट ऑफिस होते थे, लाल लाल बॉक्स होते थे, लोग जाते थे, हज़ारों लाखों राखियाँ जाती थी, लोग इंतज़ार करते थे। तो उस टाइम पे आजकल क्या है कि आपने कोई भी जो कार्ड होता था, बर्थडे कार्ड भी हम भेजते थे, तो उनको एक इंतज़ार रहता था कि यार कार्ड मिलेगा मुझे, चाहे एक दिन पहले या किसी चीज़ का। आजकल तो कुछ नहीं है ना, आजकल तो सब ऑनलाइन जा रहा है। और ऑनलाइन में कोई ज़्यादा मुझे मज़ा तो नहीं लगता है कि कोई मज़ा है, क्योंकि इंतज़ार ही ख़त्म हो गया। जहाँ इंतज़ार ही नहीं है तो वहाँ काहे का मज़ा। यहाँ तो इंस्टेंट जा रहा है और इंस्टेंट जवाब आ रहा है। इसलिए जो पहले का दौर था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत बढ़िया हुआ करता था। वहाँ पे जाते थे लोग, हम भी जाते थे, तो मैं मिल जाते थे। हमारे जैसे मोहल्लों में ही होते थे पोस्ट ऑफिस। अच्छा होता था, लाइन में खड़े होते थे तो यार लगता था कि हमारा कोई काम हो रहा है। मतलब थोड़ा लाइन में खड़े होते थे, ठीक है, बातचीत होती थी लोगों से। स्टैंप के लिए भी जाते थे तो खड़े होते थे।
वो अंतर्देशीय लगे गए पोस्ट कार्ड वगैरह के लिए, सब चीज़ के लिए खड़े होते थे। वो जो क्रेज़ था ना लिखने का, या किसी के यहाँ तार आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो उसका जो क्रेज़ था वो मतलब आज की जो जनरेशन है वो एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकती जो उस टाइम का क्रेज़ था। हर चीज़ बड़ी स्लो होती थी, पर उसका जो मज़ा होता था वो बहुत ज़्यादा होता था, लॉन्ग टर्म तक होता था। लोग संभाल के रखते थे। ग्रीटिंग कार्ड तो मैंने भी रखे हुए, किसी के 20-20 साल पुराने ग्रीटिंग कार्ड, कुछ होता था ना संभाल के रखने के लिए। आजकल तो क्या होता है कि लोगों ने पढ़ा और डिलीट मार दिया, चाहे वो कितने भी खास का हो। उस टाइम की जो चिट्ठियाँ होती थी, जो लेटर्स होते थे, प्लस होता था उनकी फीलिंग्स होती थी जब वो पढ़ते थे। आज की डेट में क्या फीलिंग्स आ रही है, जब इंस्टेंट जा रहा है मैसेज, इंस्टेंट आ रहा है। उस टाइम लोग संभाल के रखते थे, क्योंकि जो फीलिंग्स होती थी, जो लोग लेटर्स में लिखते थे, वो एक अलग लेवल की होती थी। जिस तरह अब फैसिलिटीज़ हैं, ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। और शाम को लाइन लग जाती थी। सपोज किसी को वो करना है, किसी को ट्रंकाल करना है, कुछ करना है, लाइन लगती थी 20-20, 25-25 मिनट, कभी कभी 1-1 घंटा लग जाता था। रात को लगती थी लाइन। और जहाँ तक पोस्ट का सवाल है ना, तो मैं 1962 में 20 साल का था एंड आई वाज इन इंडियन मिलिट्री एकेडमी। चिट्ठियाँ लिखते थे, मिसेज साथ में नहीं थी उस समय, और तो चिट्ठियाँ लिखते थे, 1-1 हफ्ते में आती थी। जब डाकिया आता था उसकी बड़ी मान्यता होती थी, भाई कुछ संदेशा लेकर आया। तो सुना आपने, लोगों ने कहा कि जब उस वक्त वो पोस्ट ऑफिस जाया करते थे तो लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी। लोग लाइनें में खड़े आपस में बातें करते थे। वो दौर ही कुछ अलग था। उस समय चिट्ठियों का इंतज़ार रहता था। हर मोहल्ले में पोस्ट बॉक्स हुआ करते थे जहां हम अपनी चिट्ठियां डालते थे। कई बार महीनों तक जवाब का इंतज़ार रहता था। त्योहारों पर खास रौनक होती थी। रक्षाबंधन पर राखियां डाक से भेजी जाती थी। अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया है। किसी से बात करनी हो, हालचाल जानना हो, बस एक मैसेज कर देते हैं। लेकिन डिजिटल होने से कहीं ना कहीं वो आपसी लगाव, वो अपनापन कम हो गया है। पहले तो महीनों तक चिट्ठियों का इंतज़ार, रोज़ जाकर पोस्ट बॉक्स में देखना आई है या नहीं, वो बेसब्री, वो खुशी, सच में वो दौर बहुत ही प्यारा हुआ करता था। आज वो चिट्ठियाँ जिनका इंतज़ार लोग हफ्तों किया करते थे, डिजिटल मैसेज में बदल गई हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस भी बदला है। अब ये सिर्फ चिट्ठियों का घर नहीं, बैंकिंग, आधार कार्ड और कई सेवाओं का नया सेंटर है। ब्रिटिश दौर का वो पोस्ट ऑफिस आज भी खड़ा है, लेकिन चेहरे के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बदल चुकी है। वक्त बदलता है, तरीके बदलते हैं, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस याद दिलाता है कि चिट्ठियों का दौर भले चला गया हो, पर जुड़ाव की डोर आज भी वहीं से बंधी है।